हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं दोस्तों आज फिर से आप लोगों के सामने क्लास 10 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यानी एक न्यू चैप्टर को लेकर आ गया हूँ। मैंने प्रकाश का अब परावर्तन का एक चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन का मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। जिसने भी नहीं देखे होंगे जाइए वो देखिए। वो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ये हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए पहले चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, ये प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, तो क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए क्या है, तो हम लोग सबसे क्या जाने कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। चलिए हम लोग क्या जाने प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो चलिए क्या, प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन यानी मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या हमारा ये एक है, ये हमारा क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। ये हमारे यहाँ पे ये मान के चलिए क्या है, कोई गिलास या कुछ भी हमारा यहाँ पे हमारा सिक्का रखा हुआ है, सिक्का यानी पैसा रखा हुआ है। तो क्या है, इसको जब हमने देखा तो ये हमारा क्या हुआ, सिक्का दिखाई नहीं दिया। और अगर इसमें हम देखेंगे तो हमें क्या हो रहा है, सिक्का दिखाई दे रहा है। क्यों दे रहा है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे पारदर्शी माध्यम यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही माध्यम और वो था हमारा हवा। और यहाँ पे क्या हमारा जल है, यानी ये हमारा दूसरा माध्यम। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या लिखा हुआ हमारा, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, यानी ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, एक हवा का माध्यम हो गया, ये हमारा एक जल का माध्यम हो गया। दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन, इसमें जाने पर दिशा ये परिवर्तन हुआ, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एग्जाम में इस तरह पूछे जाएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा मुड़ने, दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते आगे। आगे हमारा है दोस्तों प्रकाश की चाल से संबंधित विभिन्न घटनाएं। तो देखिए हमारा क्या है, पहला हमारा जो हमारा दोस्तों स्टार लगाए हुए हैं उसमें विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अब चलते आगे तो समझ में आ गया कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे देखिए क्या हमारा प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलता है। प्रकाश जो हमारा है वो निर्वात या शून्य में जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से है। पानी जो है दोस्तों हमारा, पानी यानी वाटर, उसमें हमारा प्रकाश जो है उसमें भी प्रकाश जाती है तो वो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। अगला हमारा जो है वो कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कांच हमारा जो है उसमें प्रकाश की चाल जो हमारा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही है। अगला टॉपिक हमारा ये जो था दोस्तों, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये पूछेंगे कि प्रकाश निर्वात या शून्य में कितना किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप लोग को ये मारना है। और चलता आगे की ओर, क्या आगे हमारा वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशता सघन माध्यम में, पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशता सघन माध्यम है। सघन माध्यम मतलब जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो और विरल माध्यम जो उससे कमजोर हो। तो मैं क्या, वायु की अपेक्षा पानी, वायु मतलब क्या, तो हवा, हवा की अपेक्षा पानी क्या हमारा सघन माध्यम है। पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशता विरल माध्यम है। और अगला क्या हमारा, पानी की अपेक्षा कांच, पानी से ज़्यादा मजबूत हमारा क्या होता है, कांच होता है। तो पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशता सघन माध्यम है, कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशता विरल माध्यम है। अगला क्या हमारा, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है यानी जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही ज़्यादा कम होती है। क्या हमारा, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो चलिए हम चलते हैं आप लोगों को आगे की ओर लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा जो है दोस्तों सबसे पहले इस चित्र को समझेंगे। ये जो हमारा क्या प्रकाश आ रही है, ये क्या जो हमारा आपतित किरण,
और ये किसी बिंदु से, यानी ये वायु था और ये हमारा क्या है, कांच है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करके जो मुड़ जाती है, इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये हमारा जो कोण बन रहा है उसे क्या कहते हैं, ये हमारा जो है ये हमारा क्या, अविलंब है। अविलंब को डॉट डॉट द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए हम इससे समझते हैं क्या हमारा आपतित किरण, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यम, ये क्या हमारा वायु है, ये क्या हमारा कांच है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, हम आपतित किरण कहते हैं। अब क्या, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो हमारा कॉमन है, ये क्या है, हमारा आपतन बिंदु है। कैसे, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यम, ये हमारा क्या है, वायु, ये हमारा कांच, ये क्या है हमारा विरल माध्यम, ये क्या है हमारा सघन माध्यम, को अलग करने वाली सतह से टकराती है। ये अलग करने वाली सतह से टकरा है, इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अगला हमारा जो है वो है हमारा अभिलंब। तो देखिए अभिलंब क्या हमारा, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब बढ़ती किरण, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को दूसरे, ये क्या हमारा, ये पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम, इसमें मुड़कर प्रकाश जा रही से क्या करते हैं, अपवर्तित किरण। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण से जो कोण बन रहा है ये क्या है हमारा आपतन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, ये अपवर्तित किरण है। ये जो कोण बना है ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों हम चल रहे हैं आगे को। आगे का हमारा जो है टॉपिक दोस्तों, प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये देखिए, ये क्या हमारा वायु से कांच में जाएगी तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। हम जानते हैं कि कोई भी प्रकाश जो हमारा वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो उसी का क्या हमारा प्रकाश की किरण वायु हमारा क्या है, सघन माध्यम है, वायु से कांच में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और अगला हमारा जो है वो है प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाने पर अभिलंब से दूर चली जाती है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि कोई भी प्रकाश जो हमारा वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर वो क्या अभिलंब से दूर चली जाती है। तो भाई क्या हुआ हमारा, प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाने पर अभिलंब से दूर चली जाती है। और अगला हमारा है, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। और हमारा लास्ट जो है वह आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये हमारा है आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये जो हमारा दूरी है इसे क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे फिर हम पार्ट 2 की वीडियो में, इसी का पार्ट 2 को लेकर आएंगे। तब मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।